नमस्कार, अपन स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अगन शुक्ल पूर्णिमा के दिन आई किरात समुदाय में उधौली पावन हर्षोल्लास संग मनाओल गेल। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन मांग 9 गते करबाक संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा का कथन। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के लक्षित कर राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला का आयोजना करा लागल। करीब 20,000 बीमारी के इलाज करवा को उद्देश्य संग महोत्तरी के खखना में आयोजना हुआ लागल। बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की संपूर्ण तैयारी पूरा। आ सरकार 13 दक्षिण एशियाई खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सबक लेल भारी रकमक सहित पुरस्कार घोषणा। अब समाचार विस्तार से। आई माघ शुक्ल पक्ष थिलांगथोंग नेवार समुदाय हर्षोल्लासक संग मनाबि रहल अछि। योमरी पुनहि पूर्णिमा के सेहो कहवाला यह दिन घर घर में योमरी चढ़ा कर देवी देवता के पूजा करबाक चलन अछि। योमरी चावलक आटा से बनेबाक परिकार अछि। या भीतर चाकू आ खुआ राखत। जाड़ोयाम में योमरी शरीर में धूप लगला से यह के स्वास्थ्य वर्धक सेहो मानल जात अछि। योमरी पूर्णिमा के नेवार समुदाय मनेबाक एक महत्वपूर्ण पावन अछि। यह दिन योंगसी त्यो बक्सी नेवारी गीत गबैत नचित योमरी मांग करबाक युवता युवती के योमरी द क खुशी करबाक परंपरा रहल अछि। योमरी बनौला से योमरी के संग संग ही लक्ष्मी, सरस्वती आ कुबेर ख्याक सेहो मूर्ति बनवाबि रहल अछि। यह उपलक्ष्य में बेटी तथा दामाद के बजा कर नत्याक रूप में यमपुरी खुआबाक प्रचलन नेवार समुदाय में पाओल जात अछि। जनश्रुति अनुसार धनक देवता कुबेर मगनतेक भेष में एकटा घर में खाए वाला मंगला से आयक दिन घर बेटी कुबेर के संतुष्ट करैत यमरी खुआबा नेवार कुबेर खुशी भ क धन धान्य हाथ कहैत आशीर्वाद देला से ई दिन के धान्य पूर्णिमा के सेहो कहल गेल श्रवती जनै छै। अगहन शुक्ल पूर्णिमा के दिन आई किरात समुदाय में उधौली पर्व मनाओल गेल अछि। 3 दिन आगा शुरू भेल ई पावनि तेसर दिन किरात समुदाय के राय, लिंबू, सुनार आ याख्या जाति संयुक्त रूप में उधौली पर्व मनाओल जाइत अछि। किरात समुदाय में वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन उधौली पर्व आ अगहन शुक्ल पूर्णिमा के दिन उधौली पर्व मनाओल जाइत अछि। छोट हाथीवन किरात मंगही में व्यवस्थापन समिति के सलाहकार राजबहादुर राय किरात समुदाय के वैशाख शुक्ल पक्ष में बलि लगेबाक समय उधौली पर्व मनेबाक आ अगहन में अन्न वाली घर अनला बाद प्रकृति आ पितृ के स्मरण करबाक परंपरा अनुसार उधौली मनबैताल बतौलनि। अत्यंत महत्वपूर्ण चाड हो। हामी उमा चाहिँ थन्काउँछौँ। आफ्नो उमा थन्काइसकेपछि लो है भनेर पितृलाई सम्झेर प्रकृतिलाई सम्झेर हामी पूजा गर्छौँ। त्यस पछाडि हामीले जति काम गर्दा उभौली चाहिँ वैशाखे पूर्णिमा, यो उभौलीमा चाहिँ किरा फटेङ्ग्रा चरा चुरुङ्गीहरू वस्तुभावहरू हामी लेखतिर लान्छौँ। खेतीतिर तराईतिर र चाहिँ पहाडतिर चाहिँ हामीले खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। खेती गर्ने ठाउँमा त चरनहरू हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उभोतिर हामी लान्छौँ। त्यतिखेर लाँदाखेरि चाहिँ हामीले लो है प्रकृतिलाई के पूजा गर्छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि लो है खण्डवृष्टि नहोस्, अनावृष्टि नहोस्, होइन, रामरिउहरू होस्, खेतीपातीहरू हो। समिति के अध्यक्ष दुर्गामणि देवान ललितपुरक हाथीवन में 1 से 9 वर्ष पहला से संयुक्त रूप में 4टा किरात समुदाय उधौली पर्व मनबैताल बतौलनि। विषयमा भन्नुपर्दा आज हामी नेपालमा रहेका 2टा पर्व मनाउँछौँ। एउटा उभौली पर्व, एउटा उधौली पर्व। मङ्सिर पूर्णेको दिन चाहिँ हामी उधौली पर्व मनाउँछौँ र वैशाखे पूर्णेको दिन चाहिँ हामी उभौली पर्व मनाउने हाम्रो जुन एउटा धार्मिक मान्यताले अथवा सामाजिक मान्यताले कायम गर्दै ल्याएको यो हाम्रो परम्परा, हाम्रो चाडको यो उधौली पर्वको चाड चाहिँ आजको दिनलाई हामी मनाउँछौँ। यसमा 4वटा किरात जातिहरूले आजको दिनलाई आफ्नो आफ्नै किसिमले मान्यता, आफ्नै किसिमको एउटा यस पर्वको विषयमा उहाँहरूको त्यो विधि विधानहरू भए तापनि आजको यो पूजावाद अपन परंपरा अनुसार चंडी नाच, चाब्रंग नाच, ढोला नाच लगायतक नाच नाच के मनोरंजन करबाक परंपरा रहल से ओ बतौलनि अछि। राजधानी में भूकंपक धक्का महसूस भेल अछि। आई साँझ 7:11 में गेला से भूकंपक धक्का महसूस भेल अछि। सिंधु पाल्चोक केंद्र बिंदु बनाई
4.8 रेक्टर स्केलक धक्का महसूस भेल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जनौलक अछि। सरकारक प्रवक्ता एवं सूचना तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन माघ 9 गते करबाक जानकारी देलनि अछि। आइ मंत्री परिषद के निर्णय विषय जानकारी देव आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ओ यह बात बतौलनि। बास्कोटा रिक्त रहल राष्ट्रीय सभा के सदस्य पद पूर्तिक लेल माघ 9 गते बृहस्पति दिनक निर्वाचन करबाक आ सेहो सूचनाक नेपाल राजपत्र में प्रकाशित करबाक निर्णय भेल ओ जानकारी करौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के रिक्त 18 पदक लेल निर्वाचन होबय लागल अछि। प्रतिनिधि सभा के सदस्य, प्रदेश सभा के सदस्य आ स्थानीय तहक उपनिर्वाचन संपन्न कैला संगहि निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सभा सदस्य के निर्वाचनक तैयारी में जुट चुकल अछि। राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचनक निमित्त संघीय सदस्य आयोग के यह सब पहिने अनुरोध पत्र प्राप्त भ चुकल अछि। 59 सदस्य राष्ट्रीय सभा के सदस्य में से 18 गोटे सदस्य के अगिला फागुन 20 गते से पद रिक्त हैत। रिक्त सदस्य के पदपूर्ति कर निम्न सरकार मिति घोषणा कयने अछि। राष्ट्रीय सभा के 1/3 सदस्य के पदावधि प्रत्येक 2 वर्ष में समाप्त हेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। या अनुसार सरिता प्रसाई, सुरेंद्र राज पांडे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिंदा देवी आले, विशेष चंद्रलाल, बद्री प्रसाद पांडे, बलराम प्रसाद बास्कोटा, मीना डुबा, मुक्ता कुमारी यादव, डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, युटोल तामांग, रमेश प्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय, धन कुमारी खतिवड़ा, कमला कुमारी ओली, काली बहादुर मल आ खेमराज नेपालीक पदावधि फागुन 20 गते संपन्न हैत। अर्थमंत्री सेहो रहल राष्ट्रीय सभा सदस्य डॉक्टर युवराज खतिवड़ा स्थान में रिक्त हेबाक पद में राष्ट्रपति से मनोनीत हैत। ओ या से पहिने सरकारक सिफारिश में राष्ट्रपति से मनोनीत भेल छल। फागुन 20 गते 2 वर्षीय कार्यकाल पूरा करबाक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक 9 नेपाली कांग्रेसक 7, राजपाक 2 आ समाजवादी पार्टी के 1 गोटे रहल अछि। गाउँपालिका अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष, नगरपालिका के प्रमुख आ उपप्रमुख, प्रदेश सभा के सदस्य, राष्ट्रीय सभा के सदस्य के लेल सेहो होबय लागल निर्वाचन मतदाता अछि। ई निर्वाचन में पहिल होबय वाला निर्वाचन सेवा प्रणाली से उम्मीदवारक चयन हैत। ई निर्वाचन प्रत्येक प्रदेश में हेबाक आ प्रदेश राष्ट्रीय सभा सदस्य चयन हैत। राष्ट्रीय सभा के अगिला निर्वाचन से महिला 7, दलित 2, अल्पसंख्यक 2 आ औरो 7 गोटे निर्वाचित हैत। मंत्री परिषद अगहन 23 गते बैसल बैसार विभिन्न 17टा निर्णय केने छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ठेकेदार सबके डर हरौने कारण अराजकता बढ़ल बतौलनि अछि। चावल साखू सड़क खंडक निरीक्षण बाद नेता नेपाल काज नहीं करबाक ठेकेदार के दंड से बेसी माफी देबाक प्रवृत्ति रहल ओ सबके डर हरौने आ डर नहीं भेला बाद अराजकता बढ़ल बतौलनि। विश्व का औरो देश में काज नहीं करय वाला माफी से सेहो दंड सजाए के भेल विकास सेहो भेल, मुदा हमर देश में यहाँ के ठीक उल्टा भेल कारण निर्णय आयोजना सबक समय में संपन्न होब नहीं सकलो बतौलनि। फुललदादेखि यो साखु यो सिटी भिटी भन्दा माथि गर्दै 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 माथि आउनुपर्छ भनिएकोमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। अबदेखि एकचोटिलाई माफी भयो, अर्कोचोटिलाई कडा आलोचना हुन्छ है। त्यसैले एकचोटिलाई चाहिँ किन दिइयो भन्दाखेरि ल भइहाल्यो, हाम्रो पनि बानी के छ धेरै माफी दिने बानी पनि पर्दा बसेको छ, सजाय दिने बानी कम छ। अर्को देशमा माफी कम सजाय ज्यादा, सजाय बढी दिइसकेपछि बल्ल मान्छे डराउँदा रहेछ। हामी कहाँ डर हराएको छ, यो डर हराएको हुनाले अराजकता बढेको छ। त्यस हुनाले अब यसमा छुट पाउनुहुन्न, चाहे निर्माण व्यवसायको कुरा होस् या कसैको पनि। र निर्माण व्यवसायीहरूको बारेमा भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको काम एक समयमा बहुत आलोचित थियो, तर तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका अवरोधहरूको कारणले पनि समस्या झेल्नु भएको कुरो पनि बताउनु। तपाईँहरूलाई हामीले सहयोग पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरू जाँदाखेरि नहुने काम, 15 दिन धाउँदा नहुने काम हामीले 1 दिनमा गएर भनेर काम सम्पन्न पनि गर्थ्यौँ। मान्छेको सङ्ख्या, काम गर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढाउनुहोस्, मेसिनको सङ्ख्या बढाउनुहोस्, तपाईँको सुपरभिजनलाई कडा गर्नुहोस्, 3 महिनामा गर्ने कामलाई 1 महिनामा सम्पन्न गर्नुहोस्, 3 महिनाको समय बाँकी छ भनेर तपाईँहरू नपन्छिनुहोस्। छिटो सक्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ बरु बचतै हुन्छ पैसा। ढिलो गर्नुभयो भने सबै थोकको मूल्य पनि बढ्छ र पैसा पनि बढ्दै जान्छ। त्यसो कारणले कम समय गर्नुहोस्। अरू अवरोधको निम्ति चाहिँ, अरू कुराहरूको निम्ति चाहिँ यो बाटो अहिले भन्ने कुरा मात्रै होइन, पछिसम्मको निम्ति यो बाटो रहिरहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। विलम्ब कार्य करे वाला प्रवृत्ति, समन्वयक अभाव, सहयोगित भावना का कमी कारण उक्त सड़क खंड में ढिलाई भेल कहित ओ चैत मसांत भीतर संपन्न कर ठेकेदार के कहने बतौलनि। को कारणले बाटो नछोडेको हुनाले
त्यसको निम्ति क्षतिपूर्ति पाइएन, मुआवजा पाइएन भन्ने कारणले र अरू कतिपय सन्दर्भमा मुआवजा पाए पनि स्थानीय सहयोग नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अवरोध भएको पाइयो। एउटा समस्या भनेको ढिला काम गर्ने प्रवृत्ति, दोस्रो भनेको समन्वयको अभाव, तेस्रो भनेको सबै पक्षहरूको बिचमा सहयोगी भावनाको कमी। यो सबै चिजहरूको निम्ति बल्ल बल्ल ताकेता गर्दा 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 अलिकता सम्भावना राम्रो देखिएको छ र चैत्र मसान्तसम्ममा यो काम हामी पिच गर्ने काम सम्पन्न गर्छौँ भन्नुभएको छ। एक दुई ठाउँमा कतै त्यो अवरोध के होला भन्ने ठाउँ हो भने त्यसको निम्ति पनि उपाय निकालौँला। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत नेमान सरकार भौतिक पूर्वाधारक क्षेत्र में तीव्र ढंग से विकास कर आगा बढ़ल बतौलन। सब तहक जनप्रतिनिधि सभा के संग में लक संघीय सरकार रुग्ण आयोजन सभा के यथाशीघ्र संपन्न करवाक योजना में सरकार रहल बतौलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक आंतरिक विवाद सतह में आयल छ। रामचंद्र पौडेल पक्ष नेता सबक आजुक लेल बजाओल गेल केंद्रीय कार्य समितिक बैसार बहिष्कार कला संगे कांग्रेसक विवाद सतह में आयल छ। कार्य समितिक बैसार में 14 महाधिवेशन कार्यतालिका बनेबाक विषय में कोनो प्रस्ताव नहीं आयला बाद बहिष्कारक कयल गेल कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल बतौलन। विधान अनुसार महाधिवेशनक लेल 3 महीनाक समय मात्र बाकी रहलो पर पार्टी सभापति शेर बहादुर देवा निर्वाचन कार्यतालिका का एजेंडा बैसार में राखल नहीं मानल बाद बैसार बहिष्कार कयल गेल हुनक कहबै छ। केन्द्रीय अधिवेशन कहिले गर्ने आयोजन सकेर कार्यतालिका बनाउने भनेर चाहिँ हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। यो मुक्सिरमा चाहिँ कार्यतालिका बनाउने भनेर अब यो मुक्सिर सकिन पनि लागेको छ। अब मुक्सिर सकिन लाग्दा लाग्दै पनि कार्यतालिका निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुराको यो पार्टीको आजको बैठकमा एजेन्डासम्म राख्न सभापतिजी मान्नु भएन। अब यो कार्यतालिका महाधिवेशनको कार्यतालिकाको एजेन्डासम्म पनि उहाँले चाहिँ नि आज यो बैठकमा राख्नको लागि तयार हुनु भएन। अब जसले गर्दाखेरिमा हामीले यो बैठकसँग असहमति जनाउनु पर्यो। यो बैठकसँग हामीले असहमति जनाएका छौँ र हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि पार्टीका सबै समयमा कामहरू हुनुपर्छ। यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा पार्टी छ र चाहिँ लाखौं कार्यकर्ता चाहिँ पार्टीका चाहिँ निष्ठावान साथीहरू चाहिँ को चिन्ता छ कि पार्टी कसरी सुदृढ हुन्छ, कसरी बलियो हुन्छ, कसरी प्रभावकारी भएर पार्टीले चाहिँ अहिलेको राजनीतिक सामना गर्न सक्छ भन्ने कुराको यत्रो चिन्ता भइरहेको बेलामा पार्टीको महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर पार्टी एकजुट भएर बैसार में 14 महाधिवेशनक कार्यतालिका बनेबाक एजेंडा नहीं रखला से सहभागी नहीं हेबाक आडान पौडेल ले लेने छे। मूल कुरालाई चाहिँ नि प्रभुत्व पनि ल्याएको छैन। अब यस्तो गर्न थालेपछि अनि यो बैठकसित हाम्रो सहमति छैन। तपाईसँग बहुमत छ, बहुमतले के गर्ने हो गर्नुस्। अब बहुमतले जसरी पनि उहाँले पेलेर लाने भनेपछि हैन हामीलाई आपत्ति भयो। त्यसले ल्याउने रिजल्ट के हुन्छ यदि बहुमत? त्यसले ल्याउने रिजल्ट त अब चाहिँ पार्टीका आम कार्यकर्ताले के भन्छन् त्यसमा आउँछ। पहिले त चाहिँ 28वटा विभाग अस्ति भर्खरै पुराना विभाग हटाएर 28वटा बनाइयो हैन। 28वटा बनाएकोलाई फेरि अहिले अर्को बनाउनु पर्ने। पहिले त त्यो 28वटा कार्यान्वयनै भएन। 2 महिनाभित्रमा गर्नुपर्ने गर्नु भएन, बनाउनु भएन। अहिले आएर फेरि बनाउँदै नबनाइकन फेरि थप्नु पर्ने कुरा के हो? यो नै रहस्यपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेसक प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा बैसार शुरू भेनाई अंत्य भेनाई नहीं भेल आ प्रस्तावक एनाइक पारित भेनाई नहीं भेल बतौलन। पार्टी के तेसर चरणक जागरण अभियानक संचालन पार्टी का 28टा विभाग सबक बढ़ाक 41 बनेबाक उपनिर्वाचनक समीक्षा आ तरुण दल बढ़ौलक। 6 महीनाक समय अनुमोदन करबाक प्रस्ताव पेश कयल गेल ओ बतौलन। तेसर चरणक जागरण अभियानक अंतर्गत प्रदेश नंबर 1 धारणा 2 के जनकपुर, 3 के भारतपुर में अंतरक्रिया आयोजना कयल गेल ओ बतौलन। तहिना गंडकी प्रदेशक दमौली, प्रदेश 5 के तौलिहवा, कर्णाली प्रदेशक वीरेंद्रनगर आ सुदूर पश्चिम प्रदेशक महेंद्रनगर में करैत प्रस्ताव कयल गेल प्रवक्ता शर्मा बतौलन। माघ 16 गते से 25 धरि अभियान संचालन करैत परामर्श शुरू बतौलन अछि। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रबंध निर्देशक कुलमान घिमिसंग नेपाल के उत्पादित विद्युतक खपत बढ़ावा सब क्षेत्र के विद्युतीकरण कयल जेबाक बतौलन अछि। काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में संबोधन करैत प्रबंध निर्देशक घिमिसंग
उद्योग यातायात खाना पकेबाक तथा सब क्षेत्र के विद्युतीकरण कर सकबाक आंतरिक बाजारक वृद्धि हेबाक बतौलनि। क्षेत्रीय रूप में भारत आ बांग्लादेशक बाजार के सेहो समेट सकबाक कहैत ओ भारत संग यहक लेल विभिन्न समझौता भ क परामर्श जारी रहल बतौलनि। Industrial electrification, transportation electrification, cooking, heating, cooling, in all sectors, if we electrify all the sectors, then our hydropower can have domestic market itself, biggest domestic market. So we are now focusing on the demand side of domestic demand as well as regional demand. Integration of grid connectivity, market integration, it is going on. I think Nepal and India has so many agreement, regional trading guidelines has been issued by India, regulation has been issued by India, and there are so many trilateral discussions are going on, bilateral discussions are going on. That will also open the market for Nepal side. Mainly focusing on प्रबंध निदेशक घिसिङ नेपाल में जलविद्युत तथा सोलरक माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ावा लगाक सेहो बतौलनि। उपरका तमाम के सीप संपन्न क क जल्दीए विद्युत आपूर्ति बढ़ेबाक योजना में प्राधिकरण रहल सेहो ओ बतौलनि अछि। नेपाल में भूकंप से प्रभावित 11टा सांस्कृतिक संपदाक संरक्षणक लेल भारत डिजाइन तथा परियोजना व्यवस्थापनक सेवा उपलब्ध करबाक लागल अछि। भारतीय राजदूतावास इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज संग ही सहकार्य में उक्त सेवा देव लागल अछि। यह संबंधी समझौता पत्र में आई हस्ताक्षर भेल अछि। आई काठमांडू में कार्यक्रम में भारतीय दूतावासक नियोग उप प्रमुख डॉक्टर अजय कुमार तथा इंटार्चक सदस्य सचिव डॉक्टर CT मिश्रा हस्ताक्षर कयलनि। उक्त कार्यक्रम में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी काठमांडू, ललितपुरक भक्तपुर आ सोलुखुम्बू में रहल 11टा सांस्कृतिक संपदाक पुनर्निर्माणक लेल डिजाइन तथा परियोजना व्यवस्थापन परामर्श सेवा उपलब्ध करेबाक संबंधी समझौता भेल बतौलनि। The current set of projects is about $50 billion US, and I'm sure will go a long way in terms of the projects which are being undertaken, which are 11 of them, most of them in the Patan area, and take these things forward in terms of some other projects which will soon come on the anvil. सांस्कृतिक संपदा पुनर्निर्माणक लेल नेपाल सरकार तैयार केने निर्देशिका अनुसार नेपाल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय अंतर्गत पुरातत्व विभाग से मिलकर उक्त संस्थाक काज करत। अब व्यावसायिक विश्राम बाद नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के लक्षित क राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला का आयोजना कर लागल। करीब 20,000 बीमारी के इलाज करबाक उद्देश्यक संग मोहतरी के खाखना में आयोजना होबय लागल। बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरक संपूर्ण तैयारी पूरा। सरकार 13 दक्षिण एशियाई खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सभक लेल भारी रकम सहित पुरस्कारक घोषणा। सांसद सब संहिताक मर्म विपरीत लोक सेवा संबंधी कानून के संशोधन आ एकीकरण कर बनल विधेयक आयल कहैत असंतुष्टि जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के आजुक बैसार में सांसद सब संहिताक मर्म विपरीत आयोगक कार्य संचालन तथा व्यवस्थापन करबाक विधेयक आने बतौलक अछि। सांसद सब आयोगक कर्मचारी नियुक्ति संबंधी व्यवस्था तथा विज्ञापन प्रकाशन करबाक संबंध में से असंतुष्टि जनौलक अछि। ओ छोट पदक परीक्षा प्रदेश के करबाक आ बड़का तहक परीक्षा केंद्र से करबाक व्यवस्था विधेयक में कहैत ई संहिताक मर्म विपरीत भेल बतौलनि। कसैलाई दिनु हामीले ठाउँको व्यवस्थापन तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा थप वर्षको लाख भाडा तिरी तपाईँ कार्यालय, त्यसपछि जाने कर्मचारीको क्वार्टर, त्यसपछि गाडी, त्यसपछि कार्यालय सहयोगी, त्यसपछि ड्राइभर, त्यसपछि भान्से, हामीले यो त देखेको छ नि त। ती 15जना काम गर्नेहरू अफिसर 2जना कि 3जना छ तपाईँको। यो ढङ्गको जो एउटा भद्दा संरचना छ
तपाईँले ओएम सर्वे कहिले संहितालाई सोचेर गर्नुभएको छ? तर 761 661 सरकार बन्यो भन्ने कुरा याद गर्नुभएको छ? अनि जस्तोको त थप्न ल्याएको हो। संहिता ल्याएको त केन्द्रमा भएको अधिकार तल दिने भनेर त परेशानी लोकसेवा बने त। अनि त्यस्तो बनेको बेलामा केही मान्छेहरूलाई हेर्नु कमसेकम 7वटा त प्रदेश सदरमुकाम बने। तपाईँले तल बढीभन्दा बढी कार्यालय तपाईँले खरदारलाई एउटा जिल्ला कार्यालय राख्ने, खरदारको जात लिन, अनि सुब्बाको जात दिन चाहिँ तपाईँले एउटा कार्यालय राख्ने 26वटा जति, अनि तपाईँले एउटा कार्यालय अधिकृत हुन्छ तपाईँले यही लिनुहुन्छ, काठमाडौँ नै लिनुहुन्छ नि। तपाईँ अफिसरको जात लिनुहुन्छ बाहिरबाट, बाहिर लिन थाल्नुभयो भने तपाईँले कमसेकम 7वटा प्रदेशमा राख्नुहोस्, त्योभन्दा बढी नगर्नुहोस्। हिजो कार्यालय थिए, हिजो कर्मचारी खट्या थिए, हिजो गाडी छन्, कम्प्युटर छन्, अनि त्यहाँ कार्यालय सहयोगहरू छन् आदि इत्यादि भन्नेबाट नसोचौँ। एकचोटि तलबाट बन्नेसँग कति हुन्छ, मान्छे कति पाल्ने? अब यहाँ त कस्तो भने म हिजो कानुनमा बसेको थिएँ, ओएम सर्वे गरेको थिएँ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने, हिजो लोकसेवा बसेको थिएँ, त्यसरी यो त मैले प्रस्ताव गरेको यही हुनुपर्छ भन्नेबाट नगर्नुहोस् न। अलिअलि हाम्रो आशय बुझ्नुहोस्, यो यति मात्रै कुरा हो। यसले लामो दूरीमा हाम्रो मुलुकलाई क्षति। सांसद शेर बहादुर तामाङ लोकसेवा निजामती प्रशासन में कर्मचारी नियुक्त करबाक व्यवस्थापन संगे और संस्था सबक सेहो नियुक्ति कर लोकसेवा प्रतीक विश्वास बढ़त गेल। पछिला समय प्रकाशित विज्ञापन सब खंडित बनाउने कहत संहिता मर्म विपरीत विधेयक आनन नै हेबाक बतौलन। लोकसेवाबाट निजामती प्रशासनमा मार्फतै वास्तवमा गर्ने विधि गर्दाखेरि मान्छेले यसलाई सर्वस्वीकार्य ढङ्गले अगाडि आएको छ र यो सर्वस्वीकार्यतालाई पछिल्ला केही विज्ञापनहरूले चाहिँ खण्डित गरेको छ। फेरि अदालतले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरिदिएको छ। तर संविधानका चाहिँ कतिपय मर्म भावना हामी एज अ पार्लियामेन्ट मेम्बरको हिसाबले, संविधान निर्माताको हिसाबले व्याख्या गर्ने त हाम्रो अधिकार रहेन। तर पनि तपाईँको चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, संविधानका पनि व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू सम्बन्धित अदालतहरूमा पुर्याउनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। किनभने जति बेला जुन मनसायका साथ चाहिँ संविधान बनायो, हाम्रो मनसाय के थियो भनेर अर्काले मनसाय व्याख्या गरिदिँदाखेरि यो मनसायमा खण्डित भएको छ। त्यस भएको कारणले लोकसेवाको त्यो गरिमालाई कायमै गर्ने हो भने यस्ता कतिपय चिजहरूमा हामीले कानुनमा अलिकति प्रष्ट ढङ्गले अगाडि जानु जरुरी छ र कानुनले निर्देशित गरेर जान सकेन र यी हामीले संविधानमा उल्लेख गरेका कतिपय चाहिँ सिद्धान्तहरूलाई हामीले कानुनमा चाहिँ उल्लेख नगरिकन जान थाल्यौं भने फेरि पनि यसका व्याख्याहरू चाहिँ गलत ढङ्गले आउने र आम नेपाली जनताले यसप्रतिको जुन गरिमालाई प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ र दलित कानुन के हो शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी सांसद संजय गौतम विधेयक दफा 7 में लोकसेवा कर्मचारी नेपाल सरकार उपलब्ध करला से आयोगक पूर्व स्वीकृति लेब पड़ल व्यवस्था खारिज कल गेल बतौले। पछिल्ला कतिपय राम्रै गर्यौं, तर अहिले हामीसँग भएको अब यो लोकसेवा आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न नदिएर त्यसमा गभर्नमेन्टले इनपुट दिन खोजेको कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा यो दफा 7 मा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने छ, त्यहाँसम्म त ठिकै हो। तर अहिलेसम्म के थियो भने एउटा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने एक्सपर्टहरूको विषयमा, कर्मचारीहरूको विषयमा थियो। अब त्यो पूर्व स्वीकृति नलिनु नपर्ने खालको प्रावधान लिएर आइदिएर त्यो क्लजलाई हटाइदिएर त सरकारले जे मन लाग्यो त्यही गरिदिए भयो। आफ्नो मान्छे, आफ्नो विचारका मान्छेलाई भरिदिए भयो, आफ्नो मान्छेलाई हालिदिए भयो। त्यहाँ यो किन आवश्यकता पर्यो? त्यहाँ यो आवश्यकता छैन। यसले यसको सुन्दरताले, यसको कर्मचारी तन्त्रमा भएको जुन एउटा सुन्दरता हो, ब्युरोक्रेसीको सुन्दरता, त्यसले लोकसेवा आयोगको चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन सन्तुलन हो त्यसलाई हटाउँछ र यसमा सरकारले एकदम आफू हबी हुने खाले बदनियतपूर्ण तरिकाले लिएर आयो भन्ने हाम्रो ठहर हो र यसलाई यसो गर्नु हुँदैन। लोकसेवा आयोगले एक्सपर्टहरू हायर गर्दाखेरि, लोकसेवा आयोगले प्रश्नपत्रहरू बनाउँदाखेरि, लोकसेवा आयोगले कर्मचारी अब त्यो कापी जाँच्न पठाउँदाखेरि अथवा लोकसेवा आयोगले अन्य कुनै आफ्नो प्रयोजनको लागि, आफ्नो उद्देश्यमा प्राप्तिका लागि कुनै विशेष खालको काम गर्दाखेरि त्यो सबैको पूर्व सूचना नेपाल सरकारलाई दिनै पर्ने, थप रकमको लागि नेपाल सरकारसँग उद्देश्य खोलेरै माग गर्नुपर्ने। भनेपछि के भयो, एक्सपर्ट पनि फ्री इन्फर्मेसन गरिदिए भयो, कापी काला जाँच्न जाँदैछ भन्ने कुरा पनि सरकारलाई जानकारी गराउनु पर्ने भयो, अथवा कहाँबाट कापी प्रश्नपत्र बन्दैछ भन्ने कुरा पनि। त्यही लोकसेवा आयोगलाई किन नियन्त्रित र निर्देशित गर्न खोजिरहेछ? आर्थिक रूपले पनि र कर्मचारीको दृष्टिकोणले पनि यसलाई नियन्त्रित र निर्देशित गरेर लिएर जान हुँदैन। नीतिगत रूपले गर्ने कुराहरूमा गएको छैन। अहिले चाहिँ यो के देखियो? सांसद सब लोकसेवा आयोगको कानून संशोधन करबाक ई विधेयक सँगै संरचना आ संविधानक मर्म अनुरूप नहीं आल कहत सरकारक आयोग के नियंत्रित कर खोज में बतौलक।
नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के लक्षित क राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला के आयोजना कर लागल है। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ के आयोजना में पुष 18 से 28 गते धरि पोखरा में व्यापारक मेला आयोजना कर लागल है। मेला औद्योगिक कृषि जन्य उत्पादन हस्तकला के उत्पादनक प्रदर्शन कर बाजारीकरण में सहयोग पहुंचेबाक अपेक्षा कयल गेल आयोजक जनौलक है। लगानीक संवर्धन उद्योग व्यावसायिक प्रवर्धन नाराक संग शुरू हेबाक मेला से गंडकी प्रदेशक पर्यटकीय संभावना उजागर क क प्रदेशक व्यावसायिक विस्तारक संभावना खोजी करबाक उद्देश्य लेने छै। आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रम दामु अधिकारीज्यू र उपाध्यक्ष नगर उद्योग वाणिज्य गरिएको छ। सम्पूर्ण राष्ट्रको औद्योगिक कृषिजन्य उत्पादन हस्तकलाका उत्पादन सूचना प्रविधि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन लगायत कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई प्रवर्धन तथा बजारीकरणमा समेत सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो। लगानीको संवर्धन उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन भन्ने नारा अनुरूप नै यो मेला गण्डकी प्रदेशको व्यवसाय विस्तारको सम्भावनाको खोजी तथा यो प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्ने उद्देश्यमा समेत समर्पित रहेको छ। यो मेलाको समापनपछि मेला में हस्तकला कृषि सूचना तथा प्रविधि लगायतक क्षेत्र में उत्पादन सह प्रदर्शनी में रखित नेपाल में विभिन्न होम स्टेट सबक सेहो सहभागिता भेला से पर्यटकीय गंतव्य सबक विषय में सेहो जानकारी पाव सकत। मेला से 11 करोड़ रुपया आमदनी आ खर्च हेबाक अनुमान आयोजक अछि। मेला से बचत रकम उद्यमशीलता प्रवर्धन आ व्यवसायी सबक क्षमता अभिवृद्धि के लेल खर्च करबाक अध्यक्ष अधिकारी बतौलन अछि। संघीय संसदक दोनों सदनक अधिवेशन आह्वान कर सम्माननीय राष्ट्रीय समीक्षा के सिफारिश करबाक निर्णय कयल गेल अछि। बागमती नदी तटीय क्षेत्र सुधार योजना के लिए एशियाली विकास बैंक से प्राप्त हेबाक 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर करीब 7 अरब 12 करोड़ रुपया बराबरक सहूलियतापूर्ण कर्जा तथा प्राविधिक अनुदान सहायता के स्वीकार करबाक निर्णय कयल गेल अछि। यूरोपीय लगानी बैंक EIEB से विद्युतीय वितरणक प्रणाली स्तरोन्नति तथा विस्तार आयोजना के लेल प्राप्त हेबाक 100 मिलियन यूरो करीब 12 अरब 52 करोड़ रुपया बराबर कर्जा प्राप्ति के लेल वार्ता टोली गठन करबाक निर्णय कयल गेल अछि। प्रदेश सहयोग कार्यक्रमक पहिल चरण प्रदेश नंबर 1 परियोजना के लेल स्विस सरकार से प्राप्त हेबाक 9.3 मिलियन स्विस फ्रैंक करीब 1 अरब रुपया बराबरक अनुदान सहायता के स्वीकार करबाक निर्णय कयल गेल अछि। 2076 अघन 23 से पूस 4 धरि भारतक विशाखापट्टनक खोक लगायतक आ नया दिल्ली से होबा वाला भूमि अतचल्य से ऋण बचने तलेवचना कथवक्ता आपूर्ति मंत्रालय सचिव श्री वैकुंठ आर्याल नेतृत्व में भंसार विभाग महाधिवेशन महावाणिज्य दूतावास कोलकाता के महावाणिज्य दूत नेपाली राजदूतावास नया दिल्ली के मिनिस्टर इकोनॉमी आ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के उप सचिव सेहो लगा कर 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल के स्वीकृति देल गेल अछि। विश्व बैंक सन 2020 में नेपालक आर्थिक विद्वर घटबाक प्रक्षेपण कयलक अछि। सन 2019 में 7.1% आर्थिक वृद्धि हासिल भेलो पर 2020 में ई दर घटि कऽ 6.4% कायम हेबाक प्रक्षेपण कयलक अछि। विश्व बैंक आइ काठमांडू में नेपाल विकास संबंधी प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत उक्त आर्थिक वृद्धि हासिल हेबाक जनौलक अछि। ई अवधि में सेवा क्षेत्रक वृद्धि दर 57% आ कृषि के योगदान और 24% रहल विश्व बैंक जनौलक अछि। विश्व बैंक सन 2019 में 4.5% रहलो पर 2020 में 5% से बेसी मूल्य वृद्धि रहबाक प्रक्षेपण सेहो कयने अछि। तहिना राजस्वक आधार एखनो बढ़ सकबाक अनुमान सेहो विश्व बैंक कयने अछि। रिपोर्ट सार्वजनिक भेला बाद अर्थ मंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अर्थतंत्रक चुनौतीक विषय में विश्व बैंक कयने विश्लेषणक महत्वपूर्ण रखबाक बतौलनि। And that was the potential is. Thirdly, I'd like to mention the need to develop a long-term vision. And with a vast array across the success target. And we haven't revised our group. So it is not just about the lifeblood, and I've associated data with blood flowing. It's really interesting. Globally, trade is
coming down, investment is coming down, so is the region. I was just reading the World Bank another report for South Asia this morning, which has a theme on decentralization, and I could see several of the downward trends in global and regional economies, and most economies running far below their potential. And I found Nepal at the range of achieving its growth rate to its potential. And that was, the potential as calculated was suppressed potential. We have much more potential. So we want to shift the potential itself to up, so that we can meet our more than 8% growth target. And we haven't revised our growth target down. Press people and colleagues, don't be confused that the government has revised down the estimates. Unless April this year, we don't revise the growth rate because many indicators are just evolving, and it's too early to revise the growth target at the moment. We are still working to achieve the targeted growth. That's our effort, and we'll be happy to share with you at the right time that when we revise the growth rate and what region. अर्थमन्त्री खतिवडा नेपाललाई विश्वभर लगानी कम आ व्यापार कम भ रहल समय नेपाल किछ वर्ष एमर उच्च आ स्थिर दर में आर्थिक वृद्धि हासिल करने बतौलन। विश्व बैंक उत्पादन बढ़ाकर अर्थतंत्र के समृद्ध तुल्य दक्ष जनशक्ति आवश्यक रहल कहैत यहाँ के लेल नेपाल एखन बहुत लगानी कैल जेबाक लिखल अछि। अब पुनः व्यावसायिक विश्राम बाद करीब 20,000 बीमारी के इलाज करबाक उद्देश्य संगे मोहतरी के खखना में आयोजन होगा लागल बृहत निःशुल्क स्वच्छता शिविर संपूर्ण तैयारी पूरा। सरकार 13 दक्षिण एशियाली के खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सबक लेल भारी रकम सहित पुरस्कार घोषणा। दवाई खोप आ उपकरणक आ समुदाय में आधारित अध्ययन अनुसंधान करल नेपाल में क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर स्थापना भेल अछि। नेपाल में क्लिनिकल ट्रायल संबंधित अनुसंधान सब दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल अवस्था के मध्यनजर करैत इएह शुरुआत भेल अछि। नेपाल अनुसंधान परिषदक आचरण संहिता बोर्डक अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश घिमिरे के अमिडी MS थेसिस करय वाला विदेशक ट्रायल क्लिनिक में जाकर काज कयल जेबाक बाध्यता रहल पर अब अन्त्य भेल बतौलनि। जो रिसर्चरले अरु ट्रायलमा दोरालाई हामी सिधै जनतामा गिनी पिग बनाउँछौं लगइन र युजर लगइन पाइसकेपछि यसबाट भित्र छिरेर उसले युएस मा गरोस् अथवा नेपालमा गरोस् जुनसुकै रजिस्ट्रीमा गरे पनि त्यो हडलहरु टन्नै थियो। यो ट्रायल रजिस्ट्री यहाँ इस्टाब्लिशमेन्ट गर्नाले त्यस्तो के भएको घटनाहरु यो अगाडि जनाले ट्रायल गर्नुपर्छ कुन मिलिग्रामले काम गर्छ भनेर लाइसेन्स मेडिसिनमा पनि काम गर्नु पर्यो भने अहिलेसम्मको रिसर्चरको बाध्यता के थियो भने एउटाले एमडी एमएस थेसिस गर्छ पीएचडी थेसिस गर्छ त्यसको लागि पनि विदेशको ट्रायल रजिस्ट्रीमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने त्यो खोज्नु पर्ने भनेपछि हडलहरु टन्नै थियो। यो ट्रायल रजिस्ट्री यहाँ इस्टाब्लिशमेन्ट गर्नाले दुईटा कुरामा फाइदा हो। एउटा त रिसर्चरलाई हामी फेसिलिटेट गरिरहेका छौं, रिसर्च इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटेट गरिरहेका छौं। अर्को हाम्रो देशमा गर्ने ट्रायलको डाटा हामीसँगै हुनेको हामीले भोलि मोनिटरिङमा अकाउन्टेबल बनाउन सक्ने भयो। त्यो कुन रजिस्ट्रीमा कहाँ रजिस्टर गरेको छ, कति मिलिग्रामको डोज युज गरेको छ, कति जना पेशेन्ट इनरोल गरेको छ, खाली इथिकली पैसा नदिइकन इन्ड्युस नगरिकन भोलन्टरीली जस्टिफाइड इन्डिपेन्डेन्ट हो कि होइन मात्र होइन कि यो ट्रायल चाहिँ कति मिलिग्रामका कोकोलाई दिइया छ, कसरी भएको छ, कति जना मान्छेमा लिइया छ, त्यसको इन्डिभिजुअल डाटा पनि ग्रेजुअली राख्न सकिन्छ त्यसमा। त्यो भएपछि यो कन्ट्री ओनरशिप हो। त्यसकारण यो चाहिँ रिसर्चरलाई फेसिलिटेट गर्नलाई गरेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद डॉक्टर अंजनी झा यहाँ का स्थापना कर 1 वर्ष से अभ्यास जारी रहल आ यहाँ के लेल एकटा समिति सेहो बनाओल गेल बतौलन। यहाँ में रजिस्टर्ड होब जेबाक बाध्यतात्मक अवस्था नहीं भेलो पर अपन खोज अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जगत में पहुँचाव के लेल रजिस्टर भेनाइ आवश्यक रहल बतौलन। उहाँहरूले पब्लिस गर्न पनि सजिलो भयो, उहाँले गरेका रिजल्ट अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेर्न पाउने भयो। अब गर्दै नगर्नेको
त्यो रिजल्ट आफ्नो घरमा थन्काएर मात्र बस्न पाउनु हो। उहाँको रिजल्ट डिसिमिनेट हुन सकेन, सेयर हुन सकेन होइन। जस्तो कि नेपालहरू हामी रोगमा हामी त धनी मान्छे हो, नेपालमा जतिको रोग त अरू ठाउँमा कमै होला, तर हामी कहाँ रोग हुन्छ उपचार पनि हुन्छ, तर टेक्स्ट बुकहरूमा किताबहरू छाप्दाखेरि त्यो रेफरेन्स आउँदैन। त्यो बाहिरको मान्छेको 20वटा बिरामी हेरेर पनि उनीहरूले पब्मेन्टमा छापिदिन्छन् र फलानु रोग चाहिँ अमेरिकामा यति, इङ्ल्यान्डमा यति भनेर किताबहरूमा पढ्न पाउँछन्। नेपालमा यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले उपचार पनि गर्छन्, तर त्यो हामीले त्यो डाटाहरू राम्रोसँग राख्न नसकेको र पब्लिस गर्न नसकेको हुनाले नेपालमा गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका कामहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्रीमा गर्नुभयो भने को फाइदा र नगरेपछि नगर्नु त पाइयो नि त, म गर्दिनँ भनेपछि नगरेपछि तपाईँको रिकमेन्डेसन भएन, हामीले दर्ता गरेको होइन। क्लिनिकल क्लियरेन्सको नेपालक रजिस्ट्रेटिव प्लेटफर्म में डाक्टर इंट्रिक लेल 2 गोटे अनुसंधानक अधिकृति सबक अशोक पांडे आ अरुण शाह के विशेषज्ञ भक काज करैत जिम्मेवारी देल गेल अछि। करीब 20,000 बीमारी के इलाज करबाक उद्देश्यक संग महोत्तरी के सोनमा गांवपालिका 3 स्थित खखना में आयोजना होबय लागल बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरक संपूर्ण तैयारी पूरा भेल अछि। या में अगन 27 गते से पूस 5 गते धरि नेपाली सेना द्वारा स्थानीय खखना मावि के शिविर आयोजना होबय लागल अछि। खखना मावि में शिविर राखल गेल अछि। शिविर में बहिर सेवा के इलाज कल जायत। जिला अस्पताल जलेश्वर में ऑपरेशन करत शिविर आयोजना के मूल समिति में संयोजक पूर्व स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर यादव शिविर में वीरेंद्र सैनिक अस्पतालक 60 गोटे विभिन्न रोगक विशेषज्ञ चिकित्सक टोली सहित 200 से बेसी सेना के स्वास्थ्य कर्मी खटत। स्वास्थ्य मंत्रालय के 70 लाखक लागत में संचालित होबय लागल यह शिविर में महोत्तरी, धनसा, सिराहा, सिंदुली, सरलाइक विभिन्न रोग से पीड़ित भेनिहार सबके निःशुल्क इलाज, लैब परीक्षण एवं इलाज बाद निःशुल्क आवश्यक सेहो देल जायत। एखन शिविर स्थल में 12टा मेडिकल गाड़ी राखल गेल अछि। 5टा एम्बुलेंस आ बसक व्यवस्था कयल गेल डॉक्टर यादव बतौलनि अछि। टेलीविजन रियलिटी शो द लीडरक औपचारिक घोषणा कयल गेल अछि। कोबंछ करोड़पति संचालन में आने SRBN मीडिया जल्दीए प्रशासन कर लागल कार्यक्रमक आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन मार्फत घोषणा कयल गेल अछि। कार्यक्रमक निर्णायक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय, पूर्व प्रधानाध्यापक सुशील कार्की, पूर्व पत्रकार तथा नेता रविंद्र मिश्र रहत। बाकी 2 निर्णायक बाद चयन करबाक बताओल गेल अछि। 7 प्रदेश तथा विदेशक विभिन्न स्थान में ऑडिशन क क 1 से प्रतिस्पर्धी के काठमांडू आइन को फाइनल में प्रवेश करबाक जनाओल गेल अछि। प्रतिस्पर्धी से द लीडर विजेता के काठमांडू में अपार्टमेंट, गाड़ी आ 20 लाख रुपया से पुरस्कृत कयल जायत। सरकार 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सभक लेल भारी रकम सहितक पुरस्कार घोषणा कयलक अछि। स्वर्ण से कांस्य धरि जीतल खिलाड़ी सभक यह घोषणा से उत्साहित सेहो भेल अछि। नेपालक इतिहास में संभवतः असंतुष्टिक विषय के लेल लऽ कऽ कोनो कार्यालय में बहुत लंबा समय धरि तालाबंदी कयल गेल पहिल बेर जानकारी सबक बतौलक अछि। खेलकूद गतिविधि आ कार्यालय के दैनिकी कामकाज पूर्ण रूप में बंद रहल अछि। तालाबंदी के कारण यह ठाम कार्यरत कर्मचारी आ प्रशिक्षक बेकामे मात्र नहीं भेल अछि। समितिक बैसार में बहुमत पदाधिकारी से करबाक निर्णय कार्यान्वयन होबय जेबाक 2071-72 से सार्वजनिक नहीं कयल गेल आय व्यय सार्वजनिक कयल जेबाक तथा कार्यालय प्रमुख सरुआ होबय जेबाक लगायतक 3 मुद्दा मांग राखि कऽ बीतल 7 बजे में तालाबंदी कयल गेल अछि। यह ठामक खेलकूद क्षेत्र में भारी घाटा भऽ रहल कहैत स्थानीय खिलाड़ी, खेल प्रेमी आ नागरिक समाज अविलंब ई समस्या के समाधान खोजय लेल जेबाक मांग कयलक अछि। राष्ट्रीय खेलकूद परिषदक सदस्य सचिव रमेश सिलवाल दक्षिण एशियाली खेलकूद साग में इतिहास में सबसे बेसी पदक हासिल करय वाला के महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में लेल जेबाक बतौलनि अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सब संग बात करैत सदस्य सचिव सचिवालय सरकार खिलाड़ी सभक लेल घोषणा कयने पुरस्कार खिलाड़ी सभक मनोबल बढ़ल सेहो बतौलनि। विभिन्न 21 खेलक प्रशिक्षण विदेश में कयल गेला सँ सेहो परिमाण नीक आल बतबैत खेल क्षेत्र में और बेसी लगानी आवश्यक रहल ओ बतौलनि। साग संपन्न भेल लगले अपना सभक आबद्ध ध्यान 14हम साग प्रतियोगिता में ओलंपिक गेम, एशियन गेम होत विश्व कप धरि रहल बतौलनि। भित्र हामीले 13वटा गेमहरुको पनि हामीले प्र्याक्टिस म हिसाब किताबहरु आम्दानी कति यसपालि प्रशिक्षण मात्रै तपाईहरुलाई म र हामीले बारम्बार भनेका छौं, आधिकारिक रूपले भनेका छौं, यो बैंकको कर्पोरेट सोशल रेस्पोन्सिबिलिटी भित्रको र अन्य कर्पोरेट हाउसको
कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रकम यो खेलकुदमा लगाइदियो भने नेपालको खेल जगतले चाहिँ फड्को मार्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। उहाँहरू सकारात्मक देखिनु भएको छ। सम्भवतः छिटै नै यस बारेमा नेपाल सरकारले एउटा डिसिजन गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा यति हो। आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने क्वेसन आयो। आगामी दिनमा हामी त्यतिकै चुप लाएर बस्दैनौँ पनि, किनभने हाम्रो अबको लक्ष्य भनेको 14औं साल हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको अब आइरहेको ओलम्पिक गेम हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको एसियन गेम हो। हाम्रो लक्ष्य भनेको वर्ल्ड कप हो। हामी दक्षिण एसियाको त पावर हाउसको रूपमा बिस्तारै अगाडि बढेका छौँ। अब दक्षिण एसिया क्षेत्रबाट हामी एसिया क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ, हामी युरोपमा पुग्नुपर्छ र हामी वर्ल्ड कप खेल्ने स्तरसम्म पुग्नुपर्छ। त्यस किसिमको तयारी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्नेछ। खेलाडीहरूलाई त्यसै छोड्ने छैन। हामीले विदेशमा लगेर प्रशिक्षण गरायौँ। यसपालि तपाईँहरूलाई म पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै कुरा 9वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता अगला फागुन में गंडकी प्रदेश में हेबाक से ओ जानकारी देलेन। तहिना आबक 4 वर्ष भीतर 7टा प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तरक रंगशाला बनेबाक घोषणा से ओ कयलन। ओ सागक संपूर्ण खर्च विवरण 90 दिन भीतर सार्वजनिक करबाक प्रतिबद्धता जरबैत साग में पदक जीतल खिलाड़ी सबके शुक्र दिन 11 भिनसर बजे से दशरथ रंगशाला नगर परिक्रमा करेबाक से हो बतौलने छे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। अगहन शुक्ल पूर्णिमा के दिन आई किराती समुदाय में उधौली पावन हर्षोल्लास संग मनाओल गेल। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन मांग 9 गते करवाक संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा का कथन। नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 के लक्षित क राष्ट्रीय औद्योगिक व्यापार मेला का आयोजना कर लागल। करीब 20,000 बीमारी के इलाज करबाक उद्देश्य संग महोत्तरी के खखना में आयोजना होबे लागल। बृहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरक संपूर्ण तैयारी पूरा। सरकार 13हम दक्षिण एशियाई के खेलकूद साग में पदक आने खिलाड़ी सबक लेल भारी रकम सहित पुरस्कारक घोषणा। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेलत पे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।